का जाता है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। फिर से कल महोबा कलेक्ट्रेट में आ गए हैं 4 गांव के जनता का आरोप है कि हम लोगों की ज़मीन कबरई बांध में चली गई है और जब से गई 2006 से तब से लाइट भी काट दी गए हैं और स्कूल भी बंद हो गए हैं और हम लोगों को घरों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इसको लेकर हम लोग जभी से एप्लीकेशन दिए छक गए हैं। आज हम कलेक्ट्रेट में हैं, जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम कलेक्ट्रेट से नहीं जाएंगे। यहीं खाना खाएंगे, यहीं पानी पिएंगे और धरना धर के बैठ गए हैं। हम मुआवजा के, मकानों के मुआवजा के और ज़मीन के संबंध में आए हैं। हम लोगों को जो कानून के अंतर्गत मिलना चाहिए 2013 के, उस हिसाब से नहीं सिंचाई विभाग ने दे रही थी। इसलिए जो किसान रह गए हैं धांधली की वजह से इन लोगों ने, गांव वालों ने फिर मुआवजा नहीं लिया। सरकार ने स्कूल बंद करवा दिया, गांव की लाइट भी कटवा दी ताकि ये लोग अंधेरे में परेशान होके गांव छोड़ के खुद ही भग जाएंगे। कितने किसानों का अभी मुआवजा नहीं? अभी लगभग 80 बालक परिवार होगा हमारे यहाँ। जब इसकी सर्वे हो तब सही मूल्यांकन हो कि कितने लोग रह गए हैं। जो आज की डेट में बच्चे 18 वर्ष के हो रहे हैं, मुआवजा दे तिथि तक उनको सबको मुआवजा उचित मिलना चाहिए। जिसके अगर व्यवस्था है तो वो बाहर भी भेज रहे हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं उनके बच्चे अशिक्षित ही हैं गांव में। सिंचाई विभाग कह रही थी कि जब पानी भर जाएगा तो चूहा है बिल से बाहर निकल जाता है, तो पानी भर जाएगा तो अपने आप भाग जाएंगे। तो ये चूहों को भगाने के लिए ये व्यवस्था सरकार ने बनाई है। मनुष्यों को चूहा बना रहे हैं। पूरे गांव की जमीन दूध क्षेत्र में जा रही है, बांध क्षेत्र में जा रही है। बांध क्षेत्र में जमीन राजा सुबह भी चली गई, मकान भी है वो जा रहे हैं बंधावान में। अब एक है मतलब मकान जमीन ये रोड में जा रही है। तो रहने की कहूँ बैठा कट्ठा कहूँ रहने की जगह नहीं। रामोतार बल्लू नन्ना है हमारे गाँव के। लाइट काटी गई थी, हमसे चोरी चोरा कहा कि हम कमाई सुनाई कर रही है, तुम्हें हम मुआवजा दे रही है, दिवा गया वहीं वो कर रही है, तो ना हमें मुआवजा दो ना कुछ। हमें यहाँ उधा के पुलिस लेके ठाड़ कर ली और हमें छेंक के रोड में खड़ी हो गई। कहा थी कि क्यों नहीं वो है, तो हम लोग साहब देव तो मुआवजा। तो लाइट काटने से क्या क्या दिक्कत हो रही थी? लाइट काटने में अभी अंधेरे में रह गई और स्कूल बंद कर दी। अब लड़का लड़की हमारी फेरा थे गैर पढ़े रह गई शिक्षित। अब ऐसा है कि अब अंधेरे में हम रात चाहे सांप काटे चाहे बिच्छू काटे चाहे सब वो हो जाए, तो मैं कोई सुनाई नहीं है। अलीपुरा और महेवा गंज के जो किसान आए हुए हैं क्या पूरा प्रकार है और इनकी डूब क्षेत्र में ज़मीन गई हुई है, तो घरों को मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? मैंने जितना पहले जो पूर्व परियोजना था, पूर्व परियोजना में जितनी धनराशि थी उससे झिरसेहवा गांव का पुनर्वास का भी दिया गया पैसा। 28 किसान रह गए जिसको पुनर्वास का पैकेज नहीं दिया। जो पैसा समाप्त हो गया तो फिर एक नई परियोजना का गठन किया गया 198 करोड़ रुपया का। वो अभी शासन से स्वीकृत नहीं है। इस साल बजट प्रावधान भी है 100 करोड़ का, अगर स्वीकृत हो जाता है तो 100 करोड़ इस साल मैं इसको दे सकता हूँ गांव के अन्य सब लोग को। तो इसमें 4 गांव आ रहे हैं, झिरसेहवा आ रहे हैं, गुगौरा, गंज और अलीपुरा, 4 गांव आ रहे हैं। यही 4 गांव को मुआवजा मिलना है। ज़मीन का भी 101 हेक्टेयर बकाया है और फिर से पुनर्वास पैकेज है। जी, जैसे अभी उनकी गांव की लाइट, स्कूल, सारी सुविधाएं जो ठप चल रही हैं, तो क्या ऐसे? नहीं, गांव की लाइट सभी गांव में लाइट है। सिर्फ झिरसेहवा की बता रहे हैं, सिर्फ झिरसेहवा की शायद लाइट नहीं है और सभी गांव में लाइट है, स्कूल सब चल रही है। जी, स्कूल भी नहीं है।
हाँ झिरसेहवा में खाली है और सभी गांव में स्कूल लाइट सब है। तो वहाँ के बच्चों को तो अंधकाल में ही भविष्य जा रहा है ना, स्कूल ना होने के कारण। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? तो लगभग देखिए वो झिरसेहवा में 28 किसान नहीं लिए पुनर्वास और लगभग झिरसेहवा गाँव समस्त ज़मीन लिया जा चुका है। सिर्फ 8 हेक्टेयर जो विवादित ज़मीन था जिससे केस चले तो उसका नहीं लिया गया। बस झिरसेहवा ऑल ओवर 90% लिया जा चुका है। अभी भी किसानों के साथ मीटिंग चल रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो हमने बता रहा हूँ कि 198 करोड़ जिससे परियोजना स्वीकृत हो जाएगी तो फिर उसी ढंग से हम क्रमबद्ध तरीके से सबको ज़मीन का मुआवजा प्लस पुनर्वास की धनराशि का वितरण किया जाएगा। कोई निर्धारित समय है? नहीं निर्धारित समय, क्योंकि परियोजना बड़ी है, इसको हम समय नहीं दे सकते। जब परियोजना स्वीकृत है, पिछले साल भी बजट प्रावधान था, इस साल भी बजट प्रावधान 100 करोड़ का है। जैसे होगा तैसे हम लोग करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।